बहुत सारे जो सीकर्स होते हैं या जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, तो उनमें ये काफ़ी डिबेट चलती रहती है कहीं ना कहीं कि क्या परमात्मा शून्य है या अनंत है वो, या कि वो बिल्कुल एम्प्टीनेस है या वो इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा होता है सबका, ये जो तर्क उठाया जाता है दोनों साइड की तरफ से, वो दोनों के पर्सपेक्टिव से सही है। दोनों के पर्सपेक्टिव से सही है क्योंकि दोनों में थोड़ा सा मार्ग का, मैं कहता हूँ, अंतर होता है, बट एक्सपीरियंशियली वो सिमिलर ही है। चाहे आप उसे एम्प्टीनेस कहें, चाहे आप उसे इन्फिनाइट नेचर कहें, वो सेम ही रहता है। इसलिए यदि अगर कोई कहता है कि परमात्मा शून्य स्वरूप है तो भी वो सही कह रहा है, अगर वह कह रहा है कि परमात्मा अनंत स्वरूप है तो भी वह सही कह रहा है, क्योंकि दोनों ही जो चीज़ें हैं, चाहे शून्यता हो या अनंत की बात की जाए, इन्फिनिटी की, दोनों ही काउंटलेस हैं। ना ही आप शून्य को गिन सकते हैं, ना ही अनंत को गिन सकते हैं। पर ये जो मुद्दा होता है, प्रॉब्लम अराइज की होती है, और इसे एक्सपीरियंशियली क्यों डिफरेंशिएट किया जाता है। मैं जो भी बात करता हूँ वो हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड पे करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप थ्योरी पढ़ो वगैरह, वो सारी चीज़ें बात की, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो मत बोलिए। जो एप्लीकेबल है, जो हुआ है, जो हो सकता है, बस वहीं उतना ही बोलता हूँ मैं हमेशा। तो शून्यता के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो शून्यता के जो मार्ग है नॉर्मली, एक तो हो गया हमारा वेदांत का मार्ग और दूसरा है जो बुद्ध का मार्ग है। दोनों ही ज्ञान मार्ग की ही आगे अगर मैं बात करूं कि सब क्लासिफिकेशंस ही हैं, इसे मैं ओवरऑल ज्ञान मार्ग में ही रखता हूं। अगर हम वेदांत से शुरू करें तो वेदांत में कॉमन प्रैक्टिस आती है नेति नेति की, जिससे कि हम जो नहीं हैं वो हम हटाते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, ताकि हम अंत में शून्य में गिरें। जैसे व्यक्ति ने अपने नाम से शुरू किया कि ये नाम मेरा नहीं है, ये मैं सत्य में नहीं हूँ, नाम दिया हुआ है, ये भी नहीं, ये शरीर नहीं हूँ मैं, ये मन नहीं हूँ मैं, ना ही मैं ये अहम स्वरूप हूँ जिसे मैं आए या मैं कहता हूँ, वो भी नहीं है। तो ऐसे धीरे 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 स्टेज वाइज जो स्पिरिचुअल सीकर होता है, जो भी प्रैक्टिशनर होता है, वो धीरे धीरे इसे उतारता जाता है लेयर्स बाय लेयर्स, ताकि एंड में वो वहाँ रीच कर सके कि जहाँ वो कहे कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो वहाँ पे एक तो इस ढंग से बात की जाती है शून्यता की कि मैं एम्प्टीनेस हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे मैं किसी भी धारणा, किसी भी डेफिनेशन में मुझे नहीं डाला जा सकता। और उसका एक्सपीरियंस एक तरह से एम्प्टीनेस का होता है। एम्प्टीनेस वर्ड भी एक तरह से सही कहना नहीं है, बट वो सबसे जो नियर वर्ड है उस एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन करने के लिए, समझाने के लिए, एम्प्टीनेस एक तरह से सही शब्द लगता है। बट सच बात तो ये है कि जो आपका आत्मस्वरूप है, फिर मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि शब्द चाहिए समझाने के लिए, तो जो आपका आत्मस्वरूप है उसे किसी भी शब्दों में उतारना बहुत, मतलब लगभग मुश्किल है, असंभव ही है। इसीलिए बुद्ध कभी भी कोई शब्द नहीं देते उसे। यहाँ तक कि निर्वाण का मतलब ही होता है, या जैसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसका मतलब होता है ब्लोन आउट, मतलब ख़त्म हो जाना, एक तरह से नष्ट हो जाना बिल्कुल। और नष्ट जब हो जाते हो तभी एक तरह से शून्यता बचती है। जैसे कि कोई मोमबत्ती है और आपने, वो जल रही थी, आपने उसे फूंक मार के बुझा दिया, तो अब वहाँ पे कुछ नहीं रह गया, वह बिल्कुल कि मतलब अंत हो जाना। तो इस हिसाब से ये जो दोनों मार्ग हैं, चाहे वेदांत का हो या बुद्धिज़्म का हो, दोनों शून्यता की बात करते हैं। इसमें दूसरी प्रैक्टिस आती है जो कि डायरेक्ट पाथ में यूज़ की जाती है, जिसमें हम अहम ब्रह्मास्मि का भी कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म स्वरूप हो तुम। लेकिन जब हम आत्मा के द्वार से जाते हैं तो एकदम से तुम अनंत में एंटर नहीं करते, पहले शून्यता में जाता है व्यक्ति, फिर आगे अनंत में परमात्मा की कृपा से जाया जाता है। शून्यता तक जाया जा सकता है
एफ़र्ट के थ्रू। और जब मैं एफ़र्ट की बात भी कर रहा हूँ तो वो भी तभी हो पा रही है अगर ग्रेस है। तो कृपा का तो भाव है ही, चाहे आप उसे रिकग्नाइज़ करें या ना करें। तो जब कोई भी व्यक्ति नीति के मार्ग से भी, या नॉर्मल जो मेडिटेशन सीधी डायरेक्ट पाथ की मेडिटेशन होती है, ब्रह्म स्वरूप की, या ज़ेन की मेडिटेशन होती है जो नथिंगनेस की, कि बस ऑब्जर्वर जो होता है, जैसे कि कोई विटनेसिंग की साधना करता है, जिसे हम दृष्टि की साधना कहते हैं, दृष्टा की साधना, वो व्यक्ति सिर्फ सब एक्सपीरियंस को, अपने सब विचारों को, अपने सारे एक्शंस को हटा देता है और कहता है मैं मात्र दृष्टा हूँ। और फिर वो अंत में जो दृष्टा होता है वो भी मिट जाता है, ताकि वो कहे, वो शून्यता में गिर जाता है। फिर वो कुछ बोलने लायक नहीं बचता व्यक्ति। वो ये भी नहीं कह सकता मैं विटनेस हूँ या मैं शून्य हूँ। तो एक तरह से जो शून्यता है ये एंड ऑफ विटनेसिंग है। ये एंड ऑफ विटनेसिंग है। आप यहाँ पे शून्यता में गिरते जा रहे हो। आप प्रैक्टिस लेयर बाय लेयर जा रहे हो इसमें, ये दोनों मार्ग में है। जो डायरेक्ट अप्रोच में है उसमें थोड़ा क्या है कि आप क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हो, वो बिल्कुल ध्यान में, जब कोई भी व्यक्ति ध्यान में होता है तो आपने देखा होगा ना विचार होते ना कुछ होता है, बस आपका आत्मस्वरूप होता है, प्योर अवेयरनेस। और प्योर अवेयरनेस को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अगर एक छोटी सी प्रैक्टिस, जैसे सबसे कॉमन प्रैक्टिस जो होती है कि आप मान लीजिए अपने आंखें बंद की और आपने सांस अंदर ली और फिर रोक ली, आपने या फिर सांस छोड़ी और फिर रोक ली, तो इन दोनों में ही जब आप सांस छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं और जब उसे रोक रहे हैं, तब एक ऐसा लगता है निर्विचार की स्थिति आती है। क्योंकि आपकी जो ब्रीदिंग है और आपका जो मन है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। आप सांस रोक लीजिए और रोक के खड़े आप देखेंगे आपको विचार नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो फेड हो जाएंगे बहुत जल्द। ऐसे भाव नहीं चलता रहेगा, रुक जाएंगे। क्योंकि जो सांस है और जो आपका मन है वो कनेक्टेड है, वो प्राणा की शक्ति से कनेक्टेड है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो रखी है या बहुत ज़्यादा मेंटली वो ठीक नहीं है, तो उस पर वो कहा जाता है कि आप ये ध्यान कीजिए या आप ये थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपका जो विचार है वो धीरे हो जाए। क्योंकि आपकी सांस और जो आपके विचार हैं वो रिलेशन में है। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसी, अगर आप 1 मिनट के लिए भी ये ट्राई कर लें, अपनी सांस को रोक लें और देखें, तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस होगा आप उसे डिफ़ाइन कर नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस है। आंखें बंद करके सांस रोक कर आप देखिए, बस आंखें बंद, कान बंद, बिल्कुल एक तरह से जैसे पूरा व्यक्ति ध्यान में होता है, निर्विचार की स्थिति में। तो वो उसे लगेगा कि वो जैसे एम्प्टीनेस में है या शून्यता में है। पर असल में व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में है। क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है वो कोई चीज़ नहीं है, कोई थिंग नहीं है जिसे आप ढाल लेंगे कि इस डेफिनेशन में दे दूँ, ऐसे दे दूँ, नहीं। जो आत्मा स्वरूप है वो, उसके थ्रू ये सारा एक्सपीरियंस हो रहा है। आत्मा स्वरूप अपने आप में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा है। अवेयरनेस जो चेतना है वो ये सारे एक्सपीरियंस को बिल्ड कर रही है। चेतना ही नहीं होगी तो हमें एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। तो और स्वयं का एक्सपीरियंस करना चेतना के लिए वैसे ही है जैसे कि आँखें अपने आप को देखने की कोशिश करें। जैसे आँखें अपने आप को नहीं देख सकती, इसलिए ऐसी चेतना जो अवेयरनेस है वो अपने आप सोर्स को नहीं देख सकती। तो ये तो हो गया कि वो शून्यता का एक्सपीरियंस की बात कहाँ हो रही है। लेकिन ये भी एक स्टेज है, ये भी एक स्टेज है, मतलब इसके आगे है अनंत। क्योंकि अभी हम ज्ञान के मार्ग से चल रहे हैं, तो पहले आएगी शून्यता और फिर आएगा अनंत। अनंत होगा जब तुम पाओगे कि तुम इस ब्रह्मांड के साथ एक हो, तुम इस सृष्टि का ही हिस्सा हो, तुम उस ब्रह्मांड का ही स्वरूप हो, तुम स्वयं। और वो एक्सपीरियंस जब एक बार हो जाता है तो उसके बाद फिर कभी भी कोई ये नहीं है कि वो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार हो गया, एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ लोग, जैसे कुछ लोग
LSD, DMT, ये जो काफ़ी साइकियोटिक ड्रग्स हैं इनकी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब टेम्परेरी एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म इससे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ शरीर ख़राब होता है। तो इसीलिए इन्हें रेकमेंड नहीं किया जाता स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। ये है शून्यता की बात जो मैंने अभी की, कि हम स्टेप वाइज चलते हैं प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से आप उस शून्य स्थिति में जा सकते हो। चाहे आप तंत्र की विद्या से जाओ, चाहे आप योग की क्रियाओं से, या नॉर्मल नीति के मार्ग से, दृष्टा कहीं से भी आप, मतलब कि जब अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी कंडीशनिंग को सब एकदम से हटा देते हो, यहाँ तक कि अपने अहम का भाव भी पीछे हटा देते हो, तब जो बचता है वो है शून्य। तो वो अंतिम पड़ाव आ जाता है जहाँ तक एक साधक जा सकता है अपनी साधना से। वो अंतिम पड़ाव है। शून्यता से आगे कोई भी साधक अपनी साधना के थ्रू नहीं जा सकता। वहाँ पे समर्पण होगा तभी आप अनंत स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में जा सकते हैं। उसके अलावा कोई और हल नहीं है। ये तो हो गया जो ज्ञान का मार्ग है या जो एफर्ट का मार्ग है। दो ही तरह के मार्ग होते हैं, एक होता है एफर्ट का और एक होता है एफर्टलेसनेस का। एफर्ट में ज्ञान का मार्ग आ जाता है, फिर योग का आ जाता है, तांत्रिक क्रियाओं का आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। दूसरा होता है एफर्टलेसनेस, जिसे समर्पण का मार्ग कहते हैं, भक्ति का मार्ग कहते हैं। शुरुआत उसकी भी थोड़ी होगी तो साधना से ही, थोड़ी एफर्ट तो लगेगी। लेकिन मैं इसे एफर्टलेसनेस क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो स्टार्टिंग एफर्ट भी होती है उसे भक्त कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर कर रहा है, परमात्मा कर रहा है ये सब। तो वहाँ पे जो उसका समर्पण है भक्त का, वो शुरुआत में आ रहा है। वह कह रहा है ये सब जग परमात्मा स्वरूप है। इसमें भी एक सगुण भक्ति होती है, निर्गुण होती है। सगुण भक्ति में कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट से, किसी डेटी से, किसी मूर्ति से, किसी भी, यहाँ तक कि पत्थर से भी शुरू कर सकता है, किसी भी चीज़ से शुरू कर सकता है। वह धीरे धीरे उस भाव को, उस प्रेम को बढ़ाते बढ़ाते पूरी सृष्टि में लेके जाएगा ताकि वो निर्गुण तक आ सके। क्योंकि सगुण भक्ति किसी भी तरह की हो, किसी भी डेटी की हो, कहीं की भी हो, वो निर्गुण में ही गिरती है अंत में। और दूसरी है जो निर्गुण भक्ति है, जहाँ पे जो भक्त होता है वो कहता है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा जग और इसके जितने भी लोग हैं, वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, वे सब परमात्मा का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का ही रूप है। अलग अलग जो जितना फैलाव है सृष्टि का, सब वह परमात्मा का ही फैलाव है। और वह धीरे धीरे अपने आप में भी, अपने शरीर का, अपने मन का, सब वो परमात्मा में ही समर्पित करता जाता है। मतलब वो कहता है कि ये शरीर भी उसका, ये मन भी उसका, ये विचार भी उसके, जो कर रहा है वह भी वो, जो हो रहा है वह भी वो, जो होगा, मतलब वो सब कुछ जो कर्ता का भाव है शुरुआत से ही वो परमात्मा को समर्पित कर देता है। तो यहाँ पे शून्यता की बात वो कर ही नहीं रहा है, वो सीधी अनंत की बात कर रहा है। वह कह रहा है जो सब कुछ है वह सब परमेश्वर है। और यहाँ पे फिर होता है कि जो व्यक्ति, यहाँ पे भी आप शून्यता में एक तरह से जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे शून्यता की जगह परमात्मा है। भक्ति में सारे विचार, सारे कर्म, सब कुछ परमात्मा को न्यौछावर होने की, सिर्फ परमात्मा ही है, सिर्फ परमात्मा ही है। मैं भी नहीं हूँ, सिर्फ परमेश्वर है। और वहीं जो दूसरा मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, बाकी जो इसके रिलेशन में एफर्ट के मार्ग है, वहाँ पे परमात्मा की बात नहीं होती। वहाँ पे बात होती है कि शून्यता है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस तक आप जा सकते हो। जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप एम्प्टीनेस को फील करते हो, आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस को फील करते हो। एम्प्टीनेस क्या है? जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जहाँ पे विचार नहीं है, जहाँ पे परसेप्शन नहीं है। सो एक ढंग से, मतलब आप जग को नहीं देख रहे। नॉर्मली लोग आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, बट आंखें खुली से भी ध्यान होता है, निर्विचार के अंदर साधना है। यहाँ तक कि सोना भी, डीप स्लीप एक तरह की मेडिटेशन है। उससे अच्छी समाधि क्या है डीप स्लीप से अच्छी? तो यहाँ पे जो शून्यता है और जो अनंत है, जैसे मैंने बात की, वो दोनों ही काउंटलेस हैं, तो है वो एक ही।
बट एक्सपीरियंस में अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि एक जा रहा है थोड़े भक्ति के मार्ग से, एक समर्पण, दूसरा चल रहा है एफर्ट के मार्ग से, इसलिए एक्सपीरियंशली। तो यहाँ तक जो अपनी साधना से आया है, जिसने एफर्ट की है, वो व्यक्ति एम्प्टीनेस तक जाएगा, आगे वह समर्पित होगा अवेयरनेस को, चेतना को, जैसे यूनिवर्स को कह लीजिए, कुछ नहीं तो शून्यता को समर्पित। बियॉन्ड डेफिनेशन है वैसे भी परमात्मा। तो वहाँ पे वो समर्पित अपने आप को खो देता है, और वहाँ से लगती है अनंत में छलांग। और वो छलांग आपकी मर्जी से नहीं लग रही है, आपकी एफर्ट से नहीं लग रही, वो अपने आप लग रही है। जैसे बुद्ध ने बहुत सारी क्रियाएं की, बहुत सब, और अंत में छोड़ दिया सब, त्याग दिया सब, और तब हुआ। तो वहाँ पे वो छलांग लगी, और वो छलांग कृपा का ही रूप है, इसीलिए वो निर्वाण हुआ उससे। और यहाँ पे भक्त में क्या हो रहा है कि भक्त सब कुछ छोड़े जा रहा है कि परमेश्वर ही है सब। तो शुरुआत से ही अनंत में चल रहा है, बस अंत में उसका जो अपना मैं का भाव रहता है वो उसे परमात्मा में न्यौछावर कर देता है। वो मानता है, वो कहता है परमात्मा ही है अंत, परमात्मा ही सब कुछ है, अनंत है परमेश्वर। इसीलिए जो भक्ति के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वैष्णवा हो गए, शिवायत हो गए, सिखिज़म हो गई, वो सब परमेश्वर को कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट है, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। एम्प्टीनेस की बात बहुत कम करते हैं, ओमनी प्रेजेंस की बात करते हैं परमेश्वर की। क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, जुदाइज़म ले लीजिए, जितने भी धर्म हैं जहाँ भक्ति की बात है वहाँ हमेशा ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड की बात की जाती है। और वहीं जहाँ पे ज्ञान की बात आती है, निर्वाण की बात आती है, वहाँ पे एम्प्टीनेस, शून्यता की बात की जाती है। कोई डिस्टिंक्शन है नहीं, थोड़ा मार्ग का अंतर है, इसलिए एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन एक बार जो पहुँच जाता है, जिसकी मुक्ति हो जाती है, तो वह भी उस अनंत को ही पाएगा। दोनों ही मार्ग अनंत में ही गिर रहे हैं, और जो अनंत में गिर रहे हैं वह जानते हैं कि शून्यता भी वही अनंत है। अब इसे ध्यान से देखते हैं। अनंत हो गया कि मान लीजिए ये सब ब्रह्मांड उसी चेतना से बना हुआ है, ये चेतना ही है जो इस ब्रह्मांड को रूप दे रही है, आपको परसेप्शन की शक्ति दे रही है, इसलिए आपको ये सारी सृष्टि दिख रही है। तो चेतना एक तरह से बेसिस होगी इस सारे ब्रह्मांड की। उसके आगे की जो बात है कि जब कोई व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, जिसकी मुक्ति हो जाती है, वह जान जाता है कि ये सारी सृष्टि मिथ्या है एक तरह से, एक ढंग से। और जब ये सृष्टि मिथ्या है, तब जो तुम हो, तुम्हारा जो रूप है, जो तुम्हारा अहम है, वो भी मिथ्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये सब जग माया है। अगर जग माया, तुम भी जग का हिस्सा हो, तो तुम भी माया का ही रूप हो, क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए तुम भी माया का ही रूप हो, तुम्हारा अहम भी माया का ही रूप है। लेकिन जो व्यक्ति जान लेता है, वह जानता है कि वो व्यक्ति इस माया से अलग है। उसका शरीर ज़रूर माया के ढांचे में कैद है उसका, क्योंकि आपकी बॉडी है वो टेम्परेरी है, वो लॉज जो नेचर के हैं उसे फॉलो करती है। कभी भी स्पिरिचुअलिटी, नॉन डुअलिटी साइंस के अगेंस्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती, क्योंकि साइंस हमारी जो फिज़िकल रियलिटी है उसको डिफ़ाइन करती है। नॉन डुअलिटी फिज़िकल रियलिटी के बियॉन्ड की बात करती है हमेशा, कि फिज़िकल रियलिटी तो ठीक है, इसके बियॉन्ड क्या है, चेतना की जड़ क्या है, उसकी बात होती है। इसीलिए साइंस के लिए कॉन्शियसनेस का टॉपिक, चेतना का टॉपिक हमेशा बहुत सारा मतलब डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम्स, रीजंस, इस सब से भरा रहता है। कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं हो पाती कॉन्शियसनेस की। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कहे कि परमात्मा शून्य है या कहे अनंत है, कहे दोनों ही सही रहे हैं, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं अपने अपने, फिर ठीक है। और अगर कोई सिर्फ पढ़ के कह रहा है, फिर तो उसके लिए तो गलत ही है।
अपने एक्सपीरियंस से यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे शून्यता का एहसास होता है, तो मेरे लिए, अगर वो परमात्मा की बात कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो शून्यता उसके लिए इज़ दी अल्टीमेट रियलिटी। और उस शून्यता से फिर वो अनंत में जाता है, क्योंकि जो निर्वाण की बात है, जो मुक्ति की बात है, उसका बेसिक यही है कि तुम दूसरे से अलग नहीं हो, तुम इस सृष्टि से अलग नहीं हो, तुम, ये जो सारी सृष्टि है ये तुम्हारी ही आत्मा की एक्सटेंशन है, एक हिसाब से ये तुम्हारी चेतना की ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लगभग जैसे इस धरती पे 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों की चेतना लगती है अलग अलग, परसेप्शन क्योंकि अलग है, उसके ढांचे अलग है, लेकिन जो मूल जड़ है वो एक ही है। वो एक ही चेतना अपने आप को अलग अलग ढंग से देख रही है, ढंग से नहीं, अलग अलग रूपों से देख रही है। अब चेतना पेड़ पौधों में भी होती है, हाँ, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस डिफ़र करते हैं, पेड़ पौधों में भी है, जानवरों में भी, इंसानों में भी है। और जो कुछ ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि पहाड़ों में भी चेतना है, पत्थरों में भी चेतना है, उनके लेवल्स कम है कॉन्शियसनेस के। बट हम वहाँ पे नहीं जाते, हम सिर्फ नॉर्मल बात करते हैं इंसानों की। तो जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो स्वयं को इस अलग अलग व्यू पॉइंट से देख रही है। और मैं चेतना की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर देखता है उसे, तब उसे वह शून्य पाता है। जब तुम अंदर की तरफ से जा रहे हो, तब तुम शून्य पाओगे। जब तुम बाहरी स्वरूप में, क्योंकि बाहर से भी तुम अंदर ही आओगे, जब तुम पूरी सृष्टि की तरफ से जा रहे हो, पूरे ब्रह्मांड, तब उसे ही अनंत पाओगे। जो मुक्त हो गया वह जानेगा कि शून्य और अनंत दोनों एक हैं। वही शून्य स्वरूप में है, और जब वह फैलाव हो रहा है तब वह अनंत स्वरूप में लगता है, और दोनों ही काउंटलेस हैं। यहाँ तक कि इसी बात को मैंने जब रियलाइज़ किया, तब मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा यार मैथमेटिक्स में भी तो होता है इन्फिनिटी का अगर फॉर्मूला कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, वो इन्फिनिटी का वो हमें देता है। तो सबसे पहले जो मैंने ध्यान में लगाया था कि क्लास 8-9 में कभी मैंने किसी से पूछा था व्हाट इज़ 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो हमारे मैथ्स टीचर ने कहा था कि इट्स इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो। सो ये कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है, ये अब क्यों है, इसकी बात अगर हम नॉन डुअलिटी से करें तो हम रिलेशन समझते हैं, बट मैथमेटिक्स के थ्रू इसका समझना वो कोई मैथमेटिशियन ही समझा सकता है अच्छे से। बट मेन जो बात आई कि जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो शून्यता का हो, इन्फिनिटी का हो, वो बात उसी की नॉन डुअलिटी की ही हो रही है। तो अगर कोई, जैसे मेरे मित्र हैं, तो उनका मार्ग था नीति नीति का, ज्ञान मार्ग से वे गए, तो वह पहले शून्यता में प्रवेश और फिर अवेयरनेस। शून्यता में भी आप पाएंगे कि वो अवेयरनेस ही है, अवेयरनेस का ही वो ब्लैंकनेस, जैसे शिव कहते हैं ना, शिव ब्लैंकनेस, जो कि कुछ नहीं का भाव। इसीलिए कुछ लोग स्पेस को, एम्प्टीनेस को, स्पेस एम्प्टी होती है उसको परमेश्वर से भी वो डिनोट करते हैं। वो एक्चुअली उसी एक्सपीरियंस को बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो खाली स्पेस है, जो फैलाव है, ऐसे वो चेतना है, खालीपन, और वो एक खालीपन ही है जिसके कारण ये सब ब्रह्मांड है। तो एक हिसाब से ये जो एम्प्टीनेस है, ये इन्फिनिटी ही है। इस मुद्दे में प्रॉब्लम लगती है मन से जब आप जाते हैं। जब आप एक्सपीरियंस से जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, विचार करेंगे तो अवश्य प्रॉब्लम है, ध्यान करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। सारी नॉन डुअलिटी, सारे ग्रंथ, उसे आप थ्योरेटिकली ना चलें, उसे आप
प्रैक्टिस में लेके आएं। अपना ध्यान करें जो मेडिटेशन करते हैं। और जैसे मैंने एक वीडियो में बनाया था पहले कि अकेला ध्यान ना करें, प्रेम भी लेके चले। और मैंने तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं सभी मार्गों को मैं तो कहता हूँ आप ट्राई करें। ऐसा ना करें कि बस इससे जाना है वैसे जाना, ना, सबको इस्तेमाल कर लीजिए। सबको मतलब कि आप चाहे उपनिषद पढ़ें, साथ में हो सकता है एक तरफ उपनिषद पढ़ रहे हैं, साथ में भक्तों की तरह झूम रहे हैं, योग कर रहे हैं, तांत्रिक की विद्या कर रहे हैं, सब कर लो, कुछ ना छोड़ो। तृष्णा बढ़ाओ, तृष्णा बढ़ाओ, तभी मुक्ति की तरफ जा पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाहता था कि शून्यता और अनंत, इन्फिनिटी एंड एम्प्टीनेस, ये एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। कुछ इनमें कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, बस मार्ग अलग है तो थोड़ा एक्सपीरियंस अलग होता है। बुद्ध परमात्मा को शून्य कहें या गुरु नानक उसे अनंत कहें, बात वो एक ही की कर रहे हैं। जो खुदा को ढूंढने जाता है वो खुद को पाता है, और जो खुद को पा लेता है वह खुदा को पा लेता है। ये बड़ी पुरानी सूफियों की बात कही हुई कहावत है कि तुम खुद को खोजो खुदा मिलेगा, खुदा को खोजो खुद को पालोगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करता हूँ। आपका अगर कोई क्वेश्चन है या आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और उस पर मैसेज कर सकते हैं।